हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और आज का जो हमारा ये वीडियो का है पार्ट 5। ओके, इस पार्ट 5 जो वीडियो का हमारा ये है, इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम। ओके, अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर तंजावुर टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लस उसके बाद में हमने हम्पी टाउन पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है सूरत, और फिर हम अब पढ़ने वाले हैं मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम मसूलीपट्टनम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो क्या करेंगे, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और अपने 7th क्लास के जितने भी मतलब आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसको वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में उनको क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा इस टॉपिक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर है कि डिस्क्राइब मसूलीपट्टनम एज अ ट्रेडिंग टाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जो मसूलीपट्टनम जो है उसके अंदर उसको हम ट्रेडिंग टाउन क्यों कहते थे। ठीक है, तो उसका रीजन भी देखेंगे। इसके अलावा मसूलीपट्टनम के अंदर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मसूलीपट्टनम टाउन जो था वो क्या है, मतलब जो कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है जहां बनता है ना, वहां पे क्या होता है, ये लोकेटेड है। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि मसूलीपट्टनम टाउन जो है वो डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर के ऊपर है। ठीक है ना। अब दूसरा ये है कि अब जो 17th सेंचुरी थी ना, उसके अंदर 17th सेंचुरी के अंदर जो मसूलीपट्टनम था उसके अंदर मतलब वो क्या था, सेंटर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था उस समय, फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कोस्टल टाउन है मसूलीपट्टनम, जो कहाँ पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट है, मसूलीपट्टनम। और सूरत कहाँ है, सूरत जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कहाँ है, वेस्ट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसके हमें ट्रेडिंग टाउन क्यों है, ट्रेडिंग का मतलब इसको हम मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्यों मतलब बोलते हैं, मतलब ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस ही होता है। ठीक है ना। अब सबसे जो हमारा ये पहला पॉइंट है कि मतलब जो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मसूलीपट्टनम को कंट्रोल क्यों करना चाहती थी। ठीक है, तो इसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है क्योंकि जो मसूलीपट्टनम था वो आंध्र कोस्ट का, ठीक है, वो क्या था, सबसे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, तो मतलब एक इम्पोर्टेंट पोर्ट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मतलब मसूलीपट्टनम जो है उसके थ्रू जो होगा वो ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज होगी, ठीक है, इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज होगी ईस्टर्न साइड के ऊपर, वो क्या कर सकती है, मतलब मसूलीपट्टनम के थ्रू जो होता है वो सामान इंडिया के अंदर आ सकता है, इंडिया से सामान जो है वो ईस्टर्न कंट्री के अंदर क्या कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि जो मसूलीपट्टनम जो था उसके अंदर किस किस चीजों का ट्रेड होता था, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, और बहुत सारी दूसरी जो चीजें होती थी उनका क्या होता था, यहाँ पे ट्रेड होता था। इसकी वजह से सारी की सारी जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंपनीज थी ना, वो मसूलीपट्टनम पे क्या करनी चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। दूसरा रीजन ये है। ठीक है ना, तो ये ट्रेडिंग के बारे में बता रहा ना। अब तीसरा रीजन यहाँ है कि जो इंडिया के अंदर जो लोकल रूलर था कुतुब शाही रूलर जो था वो कहाँ का था, गोलकुंडा का था। ये आपको ध्यान रखना है कि गोलकुंडा का रूलर जो कुतुब शाही था वो क्या था, मोनोपोली था। मतलब मोनोपोली का मतलब क्या करता था, वो अपना ही क्या करता था, सिर्फ ऑर्डर मानता था, किसी और की चीज मतलब नहीं सुनता था, क्योंकि वो इतना पावरफुल था उस समय। तो उसने क्या करा था कि जो मसूलीपट्टनम जो है उसके अंदर जितने भी चीजों का ट्रेड होता था ना, जितने भी आइटम का क्या होता था, ट्रेड होता था, तो उनके ऊपर क्या लगाता था, अगर दूसरी मतलब कोई ट्रेड करेंगे उस समय, तो वो क्या करता था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, अगर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगी, मतलब ट्रेड करना चाहेगी इंडिया के अंदर, तो क्या होगा, उन्हें क्या देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, और सब चीजें वो नहीं ले जा सकते। यूरोपियन जो ट्रेड करने के लिए जो इंडिया में आए थे वो मसूलीपट्टनम के थ्रू मतलब सब चीजें नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, और ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन का मतलब सारी चीजें वो मतलब ट्रेड नहीं कर सकते थे ये लोग, यूरोपियंस लोग, ठीक है, जो इंडिया के अंदर आए थे। इसके अलावा अगर वो ले भी जाते हैं कुछ चीजें, जैसे स्पाइसेस ले जाते हैं, टेक्सटाइल लगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स
पे करना पड़ेगा। तो ये जो है ना कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, ये जो है इसने क्या करा था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो होती है उसके ऊपर क्या, कुछ ट्रेड आइटम के ऊपर क्या लगा दिया था, टैक्सेस लगाया था, और कुछ चीजों को तो क्या कर दिया था, इंडिया से बाहर जाने पे क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना ना ये नाम कि किसने ऐसा किया था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब जो मसूलीपट्टनम जो थे उसके अंदर जो बहुत सारी मतलब कंपनी, मतलब जो ट्रेडिंग कंपनियां थी ना, जो मतलब बाहर से इंडिया के अंदर ट्रेड करने आती थी, प्लस इंडिया, ठीक है ना। और इसके अलावा इंडिया के जो लोकल जो जगह थी, मतलब जो लोकल लोग थे वो भी वहां पे ट्रेड करने आते थे, उनके बीच में क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, स्टिफ कंपटीशन था। ओके, तो इस मतलब अब ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में स्टिफ कंपटीशन था मसूलीपट्टनम के लिए, क्योंकि मसूलीपट्टनम जो है वो एक कोस्टल टाउन है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड करना ईस्टर्न साइड के अंदर, इंडियन के ईस्टर्न साइड के अंदर बहुत इजी था, ठीक है ना। अब कौन कौन सी कंपनियों के अंदर मतलब कंपटीशन था, उसके नाम है द गोलकुंडा है, द गोलकुंडा नोबल्स है, पर्शियन मर्चेंट है, तेलुगु कॉमिटी है, यूरोपियन ट्रेडर्स, मतलब ये जो लोग हैं वो मसूलीपट्टनम के अंदर ट्रेड करने के लिए मतलब जैसे कोई मरे जा रहे ना, तो ऐसी स्थिति थी, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो मसूलीपट्टनम इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरियस हो रहा था वहां पे, ठीक है। उसकी जो पॉपुलरिटी हुई थी ना बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि क्यों वो इतना पॉपुलस हो रहा था, प्रॉस्पेरस हो रहा था मसूलीपट्टनम, क्योंकि वहां से जो ट्रेड करना था, मतलब एक तो ट्रेडिंग कंपनियां जो है वो सबके सब मसूलीपट्टनम पे के ऊपर क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। तो अगर कोई एक चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी नेचुरल होगी कि जो होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉपुलस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सब हुआ, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मुगल एम्परर औरंगजेब का नाम आपने क्या करा, सुना होगा। उसने क्या करा था कि जो गोलकुंडा जो है उसके ऊपर क्या कर लिया था, 1686 से लेके 87 के बीच बीच में उसने क्या करा था, जो गोलकुंडा है उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब औरंगजेब ने क्या करा, मतलब गोलकुंडा के ऊपर कब्जा कर लिया, इसका मतलब उसने क्या कर लिया, मसूलीपट्टनम के ऊपर क्या कर लिया, अपना पावर जो है वो मतलब अब जो मसूलीपट्टनम से जितना भी ट्रेड होगा वो कौन करेगा, औरंगजेब जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो इसके कारण जो यूरोपियंस लोग होते थे उन्होंने क्या करा, मसूलीपट्टनम को तो छोड़ दिया और इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट, मतलब मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया और उसके अलावा कोई दूसरी जगह को क्या करने लगे, देखने लगे कि मतलब अब तो मसूलीपट्टनम हमारे हाथ में नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कोस्टल टाउन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कौन कौन सी जगह पे मतलब किया, तो जो यूरोपियंस लोग थे उन्होंने बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई को क्या बनाया, मतलब की तरफ जाना जो है वो चालू किया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मसूलीपट्टनम की जो पॉपुलरिटी थी, पॉस्पेरिटी थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और इसके बाद में क्या जो हुआ, मसूलीपट्टनम जो हो गया वो खत्म होना जो है वो चालू हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो वो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मसूलीपट्टनम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश का जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, इसलिए डस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो इसको कंट्रोल करना चाहती है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई है, वो सारे पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये भी बहुत पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो मसूलीपट्टनम जो है वो क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना। क्योंकि औरंगजेब ने क्या करा था, मसूलीपट्टनम के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इसकी वजह से जो यूरोपियंस लोग थे वो बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई से क्या करने लगे, ट्रेड करने के लिए उन जगह पे जाने लगे। तो मसूलीपट्टनम की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई, तो वो डिक्लाइन धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होना चालू हो गया, ठीक है ना। इतना आपको क्या करना है, यहाँ से ये सारे पॉइंट, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने फॉर्म में बताए हैं वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो, हाउ डिड द मुगल्स एक्सटेंड दियर कंट्रोल ओवर गोलकुंडा, मतलब जो मुगल्स लोग जो थे उन्होंने गोलकुंडा के ऊपर कैसे कब्जा किया, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपको ये जो मीर जुमला जो है वो नाम जो है वो आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वहां पे, मतलब एक पर्सन था जिसकी वजह से ही मुगल्स जो है वो गोलकुंडा के ऊपर क्या कर पाए, एनेक्स कर पाए, कब्जा कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो मुगल्स लोग जो है वो गोलकुंडा के ऊपर क्या कर रहे थे, कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उनका जो मुगल्स की तरफ से जो मीर जुमला नाम का एक आदमी था, जो क्या था, एक मर्चेंट था, उन्होंने क्या करा, जो डच लोग हैं,
जो डच है और जो इंग्लिश लोग है, जो मतलब ठीक है ना, इनके बीच में क्या करा दी, फाइटिंग करा दी, ठीक है ना। तो डच और जो इंग्लिश लोग है, जो ब्रिटेन लोग है, ब्रिटिश लोग है, वो क्या करने के लगे, आपस में लड़ने लगे। और उसका फायदा किसने उठाया, मीर जुमला ने उठाया, जो क्या था, मुगल था, ठीक है ना। तो इसका फायदा उठाकर मीर जुमला की वजह से की मतलब के मतलब की वजह से मुगल लोग जो है वो किसके ऊपर मतलब गोलकुंडा के ऊपर कंट्रोल करने में क्या हुए, सफल हुए। तो मीर जुमला जो है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। और इसके बाद में जब डच लोग और इंग्लिश लोग जो है जब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, तो उस समय औरंगजेब ने क्या कर दिया, गोलकुंडा पे अटैक कर लिया और कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद से ही जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है उन्होंने क्या करा, मसूलीपट्टनम जो है ना उसको छोड़ दिया। और कहा मतलब मसूलीपट्टनम छोड़ दिया था, और उसका दूसरा जो ऑल्टरनेट जो मतलब जहां से वो ट्रेड करते थे उसको क्या करने लगे, चीज ढूंढने लगे। जैसे हमारे को कोई चीज नहीं मिलती ना, तो हम बोलते हैं जैसे मुझे कोई बुक चाहिए, अगर ये बुक नहीं तो इसके ऑल्टरनेट में, इसकी मतलब जगह पे मैं दूसरी कौन सी चीज ले सकता हूँ। वैसे ही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया और दूसरी चीज को मतलब जिससे वो ट्रेड कर सके उसको ढूंढना क्या किया उन्होंने, चालू किया, ठीक है ना। तो ये उसका भी आंसर जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पॉलिसी टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो मसूलीपट्टनम के टाइम के ऊपर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या पॉलिसी मतलब वो फॉलो कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब ये देख रही थी कि मतलब ऐसी जगह के ऊपर मतलब वो ऐसी जगह से ट्रेड करना चाहती थी जहां पे उनको क्या मिले, पॉलिटिकल पावर भी मिले, कमर्शियल पावर भी मिले, इसके साथ साथ में उस जगह के वहां का क्या मिले, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी मिले, ठीक है ना। तो इन ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये जो है आपको इस आंसर के अंदर स्पेशली क्या करना है, मेंशन करना है कि मतलब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना वो पॉलिसी थी, वो मतलब उनका आइडिया था कि मतलब ऐसी जगह पे वो ट्रेड करेंगे जहां पे जिस एरिया के ऊपर जैसे उनको क्या हो, पॉलिटिकल पावर भी मिले, कमर्शियल पावर भी मिले, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उनका खुद का हो वहां पे। मतलब कोई भी इंडिया वहां का जो लोकल रूलर हो वो उसको कंट्रोल ना करे। मतलब कंट्रोल कौन करेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही उस ट्रेडिंग एरिया को क्या करेंगे, पॉलिटिकली भी कंट्रोल करेंगे, कमर्शियली भी कंट्रोल करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहे थे, वो इंडिया के अंदर क्या कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये पॉलिसी अपनाई और इंडिया के अंदर क्या हो गए, वो सेट हो गए। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड विलियम मैथड डिस्क्राइब मसूलीपट्टनम। जो एक ये जो क्रॉनिकलर है विलियम मैथवर्ल्ड, उसने मसूलीपट्टनम के बारे में क्या बताया। तो उसने बोला कि जो मसूलीपट्टनम जो है वो गोलकुंडा का क्या है, मेन पोर्ट है, ठीक है। उसने बताया कि जो मसूलीपट्टनम छोटा है लेकिन बहुत ही क्या है, पॉपुलर है, छोटा है लेकिन पॉपुलर है। लेकिन उसने उसमें बताया कि ये अनवॉल्ड है, मतलब ये कोई फोर्टिफाइड सिटी नहीं है, और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें बताई। और उसके अंदर बताया कि ये जो है इसके अंदर ये कोस्टल टाउन तो है, लेकिन यहाँ पे ये पुअर फिशर टाउन के अंदर उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। और उन्होंने बताया कि जो लोग मर्चेंट जो आते थे उनके मतलब जो मर्चेंट वहां पे ट्रेड करने के लिए आते थे उनको क्या करना पड़ता था, रोड के ऊपर ही रहना पड़ता था। जैसे सूरत के अंदर हमने क्या देखा था कि रेस्ट हाउसेस वगैरह बनाए थे, लेकिन ऐसी फैसिलिटी जो है वो मसूलीपट्टनम के अंदर नहीं थी। जबकि इतना बड़ा ये ट्रेडिंग सेंटर था, लेकिन वहां पे जो मतलब ट्रेड करने के लिए लोग बाग आते थे, बाहर से आते थे, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर अंदर से भी जो आते थे उनके लिए मतलब कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका टॉपिक था इसलिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको अब क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 9th और 10th के भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।